जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं भौत की प्रकृति और इसके नियम क्या है। भौतिकी, भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र तीनों एक ही चीज है। संस्कृत में प्राकृतिक चीजों के लिए भौतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भौतिक से भौतिकी शब्द बना है। संस्कृत में जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे जो प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं, उनके लिए भौतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है और भौतिक से ही भौतिकी शब्द बना है। भौतिकी का अंग्रेजी फिजिक्स होता है, जो हम सब जानते हैं, जो यूनान देश के प्राचीन ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति। भौतिकी का अंग्रेजी फिजिक्स होता है, फिजिक्स फ्यूसिस से बना है और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। अब जरा समझते हैं कि प्रकृति क्या होती है। हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, चाहे उसे महसूस करते हैं, वो प्रकृति ही है। जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, नदी, तालाब, झील, महासागर, ये सभी प्रकृति ही है। अगर पृथ्वी के बाहर चले जाएं तो जो तारे, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि हैं, वो भी प्रकृति के ही अंग हैं। जरा इस चित्र को देखिए। जैसे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, गेंदे हैं, गाड़ियां चल रही है, जानवर इधर उधर टहल रहे हैं, मनुष्य भी इधर उधर टहल रहे हैं। तो यही हम प्रकृति में देखने के लिए मिलता है। तो ये एक प्रकृति है। आइए आप समझ गए होंगे कि प्रकृति क्या है। अब जरा इसे भी देखिए। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये भी प्रकृति के ही अंग है। प्रकृति का फैलाव इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। प्रकृति का एक तरह से मतलब भी ब्रह्मांड ही है, और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसे हम अपने किसी भी तरीके से ये नहीं समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। मतलब जितना भी सोचें, ये उससे भी बड़ा है। तो प्रकृति का फैलाव बहुत बड़ा है। अब जरा इस चित्र को भी फिर से देख लीजिए। ये प्रकृति का दृश्य है। अब जरा इसे समझते हैं। भौतिकी की परिभाषा क्या है। प्रकृति और इसके नियमों का अध्ययन भौतिकी कहलाते हैं। जो प्रकृति है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, उनका और इसके जो नियम है, वो किस नियम के तहत विनाश करते हैं, कभी विकास करते हैं, किस नियम के तहत वो अपने आप को अस्तित्व में लाए हैं, इसके बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाती है। जैसे पृथ्वी में होने वाली घटनाएं, जो पृथ्वी में होने वाली घटनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसे भूकंप हो गई, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात और ज्वार भाटा आदि, ये पृथ्वी में होने वाली घटनाएं हैं। और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं जो खगोलीय घटनाएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के आकार में परिवर्तन, कभी चंद्रमा का बढ़ना, कभी घटना, आप सब इस चीज से वाकिफ हैं। और हर बार लगभग 19.6 साल, मतलब 19 साल 6 महीना, लगभग 20 साल बाद बृहस्पति और शनि ग्रह एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और कभी एक साथ आकाश में खुली आंख से नजर भी आते हैं। इस घटना को ग्रेट कंजक्शन कहा जाता है। मतलब हर 20 साल बाद बृहस्पति और शनि ग्रह एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और उसे एक साथ आकाश में खुली आंखों से देखा जा सकता है, और इस घटना को ग्रेट कंजक्शन कहते हैं। तारे का जन्म और विस्फोट, ये सभी प्रकृति की घटनाएं हैं।
ये घटनाएं जिस नियम के तहत घटित होते हैं उसके बारे में गहराई से जानना ही भौतिकी कहलाती है। तो प्रकृति में घटनाएं जो होती हैं, चाहे वो पृथ्वी से संबंधित हो या पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी खगोलीय घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं एक भौतिक नियम के तहत ही घटित होती है। उस नियम के बारे में अच्छाई से, गहराई से जानना और समझना ही भौतिकी कहलाती है। और इनमें से देखिए, ग्रेट कंजक्शन हर 20 साल बाद बृहस्पति और शनि ग्रह को एक साथ आकाश में देखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले को भौतिक विज्ञानी या भौतिक शास्त्री या भौतिकविद भी कहा जाता है। भारत के प्राचीन भौतिक विज्ञानी जो महान थे, जिनमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य आदि। आचार्य आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया। अब जरा सोचें कि अगर शून्य ना होता तो शून्य के बिना क्या मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाता? नहीं, क्योंकि जो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसें हैं वो सभी, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, वो एक तरह से जीरो और वन पे कार्य करते हैं। अगर जब जीरो नहीं होता तो ये संभव भी नहीं होता। तो आचार्य आर्यभट्ट ने जो जीरो का खोज किया, तो समझिए कितने अपने आप में एक सबसे बड़ी बात हुई। आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैथ में जीरो ना हो तो जीरो के बिना मैथ पूरा अधूरा है। और जब जीरो का खोज हुआ तब आकाशीय दूरियां भी नापी जाने लगी। तो इन्होंने खोज की थी। और जो आधुनिक काल के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनसे आप वाकिफ हैं, जो मिसाल मैन कहलाते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर सीवी रमन, इसे चंद्रशेखर वेंकट रमन भी कहा जाता है, जो इसने रमन इफेक्ट का खोज किया था। डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, ये बोस और बसु ये बंगाली हिंदू लोगों के लिए उपनाम है। और डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आदि, तो ये भारतीय आधुनिक काल के वैज्ञानिक थे। अब विश्व के महान भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली, ये विश्व के महान वैज्ञानिक हैं। आपको बता दें, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसका दिमाग उनसे पूछे बगैर उनके मरने के बाद चुरा लिया गया था, ये जानने के लिए कि वो इतने अजीब तरीके से कैसे सोच पाते हैं। आइए अब समझते हैं कि भौतिकी के कुछ नियम होते हैं, वो क्या है। जिस तरह से मानव के लिए नियम है कि यदि कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करता है तो उसे 24 घंटा के अंदर ही नज़दीक के न्यायालय के मजिस्ट्रेट को सौंप देता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो न्यायालय के आदेश की अवहेलना करता है, जो उसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक तरह से संविधान से संबंधित मानव के लिए नियम है। उसी तरह से भौतिकी के कुछ नियम होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बीच, उन पिंडों के बीच एक बल कार्य करता है। ये बल उनके दोनों वजन के कारण और उनके बीच की दूरी के कारण बल लगता है, तो इसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। उसी तरह से जड़त्व का नियम, फिर गति का नियम, उत्प्लावकता के नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊष्मागतिकी का नियम और प्रकाश विद्युत के नियम। इसके अलावा भी और सारे भौतिकी के नियम हैं
ये सारी चीज़ें हैं जो भौतिकी के नियम हैं, जिनके तहत ये समझा जाता है कि आखिर ये दुनिया किस तरह से काम करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भौतिकी, प्रकृति और इसके क्या नियम हैं। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आत्मविश्वास से भरे रहें, खुश रहें। जय हिंद।